30% टैक्सेस और 1% टीडीएस लगाने के बावजूद भी अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है हम सभी क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। तो एक्चुअल में यहाँ कॉइनबेस लॉन्च हुआ 3 दिन के बाद यूपीआई सर्विसेज बंद कर दी। जो मोबीक्विक अच्छी सर्विसेज दे रहा था वजीरेक्स के ऊपर, तो उसने भी अपनी सर्विसेज बंद कर दी। जितने भी बैंक्स हैं वो भी कुछ ना कुछ अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं, अपनी सर्विसेज बंद करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसी के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सोचती है कि ऐसा करना ज़रूरी हो चुका है, चाहे उनके लिए एक अच्छा बेनिफिशियल प्रोपोजिशन है, उनको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो सर्विसेज क्यों बंद कर रहे हैं। ऐसी कोई फॉर्मल नोटिस या फिर रेगुलेशन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला है जिसको देखते हुए इनको ये सर्विसेज बंद करनी पड़ रही हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड थैंक्स टू यील्ड ऐप कि उन्होंने इस वीडियो को प्रमोट किया है। तो यील्ड ऐप के बारे में और भी जानकारी दूंगा आपको मैं इस वीडियो के बीच में ही। तो अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं और आपकी भी कोई ना कोई ऐसी सर्विस बंद हुई है बैंक की तरफ से या क्रिप्टो एक्सचेंज की तरफ से या फिर यूपीआई की तरफ से, नीचे कमेंट जरूर करना। अगर अच्छी चल रही है तब भी बता देना कौन सा एक्सचेंज और कौन सा बैंक आप यूज कर रहे हो और कौन सी सर्विस आप यूज कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्श वावला, आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ्टर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वॉफ्टर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां ऑलरेडी मैं सारी अपडेट साथ के साथ डाल रहा हूं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉइनबेस अभी आ चुका है तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कॉइनबेस के होते हुए हमें यहाँ यूपीआई सर्विसेज मिल रही है इंडिया में, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। हमें वजीरेक्स का था कि चलो मोबीक्विक 1.7% या फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, लेकिन फिर भी हमें आसानी मिल रही है डिपॉजिट करने में। तो विड्रॉल्स हम ईजिली कर ही पाते हैं, क्योंकि विड्रॉल्स गवर्नमेंट अलाउ करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अभी जितने ज़्यादा विड्रॉल्स होंगे उतना ही ज़्यादा टैक्स भी जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा यूजर्स को। हालांकि एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, पिछले कुछ वीडियोस में भी नीचे कमेंट आए थे कि क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्या पैसा निकालेंगे तो टैक्स कट जाएगा। तो ऐसा नहीं, टैक्स कटेगा नहीं, टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। आप खुद सीए के पास जाओगे, अपने अकाउंटेंट के पास जाओगे, वो खुद आपको बता देंगे कि आपका कितना टैक्स बनता है। या फिर एक आसान और तरीका है कि आप अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है, उसको नोट करके रखें। उससे आपको भी क्लियरली पता रहेगा कि मैंने पोर्टफोलियो कितना बनाया था और वापस पोर्टफोलियो ने मुझे कितना दिया 1 साल के अंदर। तो उसके हिसाब से आपका टैक्स जितना बनता है आप 30% के हिसाब से दे सकते हैं। हालांकि अभी 1 साल के अंदर अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो टैक्सेस है कम हो जाएंगे, टीडीएस कम हो जाएगा, टीडीएस एलिमिनेट भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां टैक्सेस के स्लैब्स बने 0%, 15%, 20% और $3000 या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तभी टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो इसी के साथ हम थोड़ी यील्ड ऐप के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको स्टेकिंग करके 13% एपीवाई मिल जाता है। तो ऐसी बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आपको इस तरीके का 13% मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ $1000 लगाते हो तो 1 साल के बाद आपको $100 का या फिर $100 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप बैंक्स में डालते हो तो वहाँ बहुत कम मिलता है। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ बतानी थी कि यहाँ क्या है कि अगर आप किसी को भी रेफर करोगे तो आपको 1000 YLD कॉइन्स मिल सकते हैं। और YLD कॉइन जो इसका खुद का है उसकी वैल्यू 0.3 से लेकर $1 के आसपास इसके बीच में चलती रहती है। तो एक्चुअल में इसकी और कई सारी अपडेट्स आने वाली, जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ा बम्प आएगा, एटलीस्ट 2x 3x तक का प्राइस भी जा सकता है। तो यील्ड ऐप को एक बार कंसीडर करके जरूर देखना अगर आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, अपने एसेट्स को एक जगह पे सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म पूरा इंश्योर्ड है और यहाँ आपकी सेफ्टी पूरी रहेगी फंड्स की। तो यहाँ आप डाल सकते हैं और उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पर एपीवाई भी मिलता रहेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत होश आ जाए या अकल आ जाए, हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकती हैं। तो एक्चुअल में सबसे बड़ी स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। ऑफिशियली उन्होंने ये बताया कि जो ऐसा किया जा रहा है, यूपीआई को बंद किया जा रहा है, तो उसका मेन मकसद क्या है। द आइडिया इज टू लिमिट द रीच ऑफ क्रिप्टो अंटिल द क्रिप्टो बिल गेट्स इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि जब तक क्रिप्टो बिल नहीं आ जाता, जब तक क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया जाता, तब तक टैक्सेस बढ़ाकर या फिर सर्विसेज बंद करके किसी ना किसी तरीके से उनका मकसद यही है कि आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना बंद कर दो। लेकिन वो हम करेंगे, बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और इसी के साथ अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने यहाँ कुछ भी नहीं बताया है। जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, जो पार्लियामेंट में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, सिर्फ उसी को सीधा अप्लाई किया जा रहा है। गवर्नमेंट का इस वक्त मकसद एक तो ये है कि सम हाउ लिमिट रीच करना, कि क्रिप्टो की यूजेज कम हो जाए, क्रिप्टो में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाए।
दूसरा रीज़न ये है कि अभी बहुत से मीम कॉइन्स आए हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जो अच्छा अपने आप को दिखाते हैं कि हम मेटावर्स प्रोजेक्ट हैं, डिफाई प्रोजेक्ट हैं। और इससे पहले क्रिप्टो बेस्ड बहुत बड़े फ्रॉड्स हैं, इवन एमएलएम इंडस्ट्री में हुए हैं, इवन जो नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर सकते हैं। तो समहाउ दिखाया कुछ और जाता है, निकलता कुछ और है। आपसे फंडिंग ली जाती है यहाँ की, कोई हमारा नया कॉइन आया है, इसमें स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट कर दो, आज 100 रुपये डालो, कल आपका 2 लाख 3 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। आज आप 1 रुपया लगा रहे हो, कल को आप मिलियनर बिलियनर बन जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ों को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है। हालांकि हमें भी पता है कि इसमें हमारा लॉस हो सकता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि हमारे जितने भी यूज़र्स हैं जो एक्चुअल में नूब नहीं है एक्चुअली, तो उनको पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो कितनी रिसर्च करनी है, क्या चीज़ को रिसर्च करना है, सीएमसी के ऊपर लिस्टेड है या नहीं, इसके वेंचर्स कौन है, इसका बैकअप क्या है, इसका रोड मैप क्या है, अभी अपने जो रोड मैप बना के ये आया उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसके पार्टनर्स कौन से हैं। तो अगर इन चीज़ों को अगर हम देखते तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। हो सकता है कि प्रोजेक्ट में किसी ना किसी तरीके का हैक हो जाए, जैसे कि EasyFi में हुआ था या फिर और सोलाना में हुआ, कई सारे प्रोजेक्ट्स में होता रहता है। हैक हो जाए अलग बात है, लेकिन हम हमेशा कुछ रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को ये लगता है कि हम किसी ऐसे गलत प्रोजेक्ट में ना फंस जाएं जिसमें हमारा लॉस हो जाए, जिसमें एक मास लॉस हो जाए। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब WZirX के ऊपर लिस्टिंग प्राइस शिबा इनू का बहुत ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से हमने हाई प्राइस पे बाइंग करी, WZirX ने समहाउ WRX में कंपनसेट हमें कर दिया। लेकिन उस वक्त अगर WZirX ना करता तो कौन हमें कंपनसेट करता? क्योंकि रेगुलेशंस ही नहीं है, क्रिप्टो लीगल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगी। वो कहेगी कि ये इलीगल ही नहीं है, हम सपोर्ट ही नहीं करते क्रिप्टो करेंसीज को, तो हम कैसे इसको पे बैक आपको करें, या फिर कैसे हम इस चीज़ को सपोर्ट करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको आपके सामने लाएं और वो आपको पे बैक करें। यही कारण है कि गवर्नमेंट वेट कर रही है कि अभी समहाउ कुछ रेगुलेशंस आ जाएं, इस जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को समझा जाए, समझने के बाद ही रेगुलेशंस पॉसिबल हैं, और उसके बाद ही ये हमें अलाउ करेंगे ताकि हम खुल के ट्रेड कर पाएँ। और जो USA है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव रहता है, उनके स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं इवन एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर, जिस कारण वो हर चीज़ को अलाउ करना चाहते हैं। लॉस होता है तो भी आपका, प्रॉफिट होता है तो भी आपका, हमें सिर्फ अपना छोटा मोटा टैक्स चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है इस वक्त हमारी इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉफिट हमें देना, ताकि हम इसमें इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना बंद कर दें। तो यहाँ कॉइनबेस ने भी साफ बताया कि जो रेगुलेटर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, बैंक पार्टनर्स, इवन जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, तो इन सभी के बीच में अभी डिस्कशंस और भी होंगी, फाइनल एक डिसीजन लिया जाएगा, जो कि इतना आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि NPCI जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो हमें UPI की सर्विसेज देता है, वो इस वक्त जो गैम्बलिंग ऐप्स हैं या फिर जितनी भी सट्टेबाजी वाली ऐप्स हैं, गेम्स हैं, वहाँ UPI अलाउ कर रहा है। वहाँ हर जगह पे अलाउ किया जा रहा है 30-31%, जहाँ वहाँ भी टैक्स लिया जाता है, लेकिन वहाँ लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन NPCI UPI अलाउ नहीं कर रहा इंडियन एक्सचेंजेस को, यानी कि ऐसा भी हमने क्या बुरा कर दिया क्रिप्टो में आकर या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर। ऐसे ही NPCI का कोई भी रेगुलेशन या फिर कोई भी प्रपोजल नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि UPI सर्विस को बंद किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉइनबेस को अलाउ नहीं किया कि वो UPI सर्विसेज यूज़ कर पाएँ। तो ये अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बाहर की कंपनीज आ रही है, बाहर की एक्सचेंज जाकर काम करना चाहती है, यहाँ में अच्छी सर्विसेज देना चाहती है, लेकिन उनको अलाउ ही नहीं किया जा रहा, उनको ढंग से काम ही नहीं करने दिया जा रहा। तो जिसकी वजह से यहाँ वॉल्यूम हम देख पा रहे हैं कॉइन स्विच, कुबेर, WZirX के ऊपर हर जगह पे बहुत कम हो चुके हैं। यहाँ आप एक चार्ट देखोगे WZirX का, जो कि 33 मिलियन 2022 अप्रैल का है और 240 मिलियन 2021 अप्रैल का है। ज़ेप्पे का ये बेचारे के पास पहले बहुत कम था, 45 मिलियन पिछले साल था और इस बार 3.5 मिलियन इनके पास वॉल्यूम है। बिटबीन्स का 33 मिलियन पिछले साल था और अभी 20 मिलियन रह चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा डिक्लाइन है, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हर कोई क्रिप्टो करेंसीज में एक प्रॉपर कैलकुलेटिव रिस्क लेकर ही एंटर करता है कि मैं इतना प्रॉफिट निकालूंगा, इतना टैक्स भी पे कर पाऊंगा, या फिर वो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे नहीं, इससे अच्छा म्यूचुअल फंड्स में डालो या फिर ऐसी कोई पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा दो, शायद वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है हमारे लिए, वो और भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो ये है कि जो बैंक्स हैं वो हमें सर्विसेज देना बंद कर सकते हैं, वो हमें डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स अलाउ ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे उस वक्त? तो उस वक्त कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ चांसेस हैं हम कैसे अपना पैसा निकाल पाएंगे और डाल पाएंगे। एंड एक्सचेंजेस हमें फॉरेन की ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, #क्रिप्टो सोल्यूशन या फिर क्रिप्टो सोल्यूशन आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। इसके बारे में आपको एक प्रॉपर वीडियो मैं दूंगा
क्योंकि अगर मुझे लगा कि हाँ सच में आपको ज़रूरत है ऐसे सोल्यूशन की, तो मैं आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन ला कर दूंगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो वॉल्यूम्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बढ़ चुके क्रिप्टो में, इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 में $1 ट्रिलियन को इंडिया का क्रिप्टो वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रॉस कर जाएगा। हालांकि $1 ट्रिलियन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इवन जो क्रिप्टो का वॉल्यूम है वो $2 ट्रिलियन के आसपास रहता है, तो यहाँ $1 ट्रिलियन इंडियन क्रिप्टो का भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इससे पहले BSEC ने एस्टिमेट किया था 2021 में कि करीब 20 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, जो करीब 40,000 करोड़ रुपया ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो में। अगर इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है तो गवर्नमेंट को भी यहाँ एक थोड़ा डर रहता है कि अगर किसी दिन ये पैसा इतने करोड़ों से बिल्कुल ज़ीरो हो गया तो वो क्या करेंगे, वो हमें पे बैक कैसे करेंगे, क्योंकि उसका लॉस हमें नहीं होने वाला बल्कि पूरी इकॉनमी को होने वाला है, क्योंकि पैसा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और वो पैसा वापस इकॉनमी में नहीं आएगा, लीक आउट हो जाएगा और इकॉनमी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, GDP भी कम हो जाएगा। तो फाइनली अगर आपको कोई भी इस तरीके का नोटिस आया बैंक की तरफ से, या फिर आप कोई भी सर्विस यूज़ नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो UPI किया है, डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया या किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर, तो नीचे कमेंट जरूर करना। अगर अच्छा चल रहा है तब भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, वर्ल्ड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।